चैप्टर 4 हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा इसके लिए डिडक्शन है। देखो इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल इंडक्शन हमारे लिए क्या काम करता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट से हम जनरल रिजल्ट में शो कर देते हैं या जनरल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं पर्टिकुलर रिजल्ट को। कैसे करते हैं, मान लो बेटा जैसे कोई भी फार्मा कंपनी है और वो एक मेडिसिन बनाती है किसी भी डिसीज के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले कोई वैक्सीन तैयार की जाती है मान लो, या कोई टैबलेट्स है या कोई कैप्सूल है किसी डिजीज के लिए तैयार करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको किसी एक कैंडिडेट पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर उस टैबलेट या उस वैक्सीन से अगर वो बंदा ठीक हो जाता है या रिकवरी हो जाती है उस बंदे को डिसीज में, फिर हम क्या करते हैं, उसी वैक्सीन को 10 कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, 20 कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं, धीरे धीरे 100 कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अगर उसी वैक्सीन से या उसी टैबलेट से वो सारे के सारे कैंडिडेट्स की रिकवरी हमारे को फुली मिल जाती है, तो हम फिर क्या करते हैं, उस वैक्सीन को मार्केट में उतार देते हैं। तो इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्संस, ठीक है ना। तो ये होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का काम। सबसे पहले इसमें हमारा जो मेथड रहेगा वो क्या करते हैं, हम पहले इसको 1 के लिए प्रूव करके देखते हैं। अगर 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है तो हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, कुछ एक वैल्यूज के लिए मान लेते हैं। उसके बाद लास्टली या फाइनली हम ये प्रूव कर देंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसमें हमारे को 3 स्टेप चलने हैं। सबसे पहला 1, सेकंड k और थर्ड k प्लस 1 के लिए। तो 3 स्टेप्स के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। बिल्कुल बेटा इजी चैप्टर है और एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करके चलना बेटा, देखो ध्यान से सुनना इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, उसके 5 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इफ Pn इज द, देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या है, देखो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में इफ Pn इज द स्टेटमेंट, इफ Pn इज द स्टेटमेंट, इज द स्टेटमेंट 2 की पावर 3n माइनस 1 is a multiple of 7, is a multiple of 7, then prove that P5 is true, P5 is true। बट देखो इसमें तो सिंपली एक बात बोल दी उसने हमारे को, वो कह रहा है Pn कोई ना कोई स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या रखे, देखो P ऑफ n फंक्शन की स्टेटमेंट क्या रखे, 2 की पावर 3n माइनस 1। और ये कह रहा है कि ये जो नंबर है वो इज मल्टीपल ऑफ 7 है। तो इसको अगर मैं मल्टीपल ऑफ 7 है तो इज मल्टीपल ऑफ 7 लिख देता हूं मैं यहां पर, देखो इज ए मल्टीपल ऑफ 7, कि जो ये स्टेटमेंट मेरे को दे रखी है ये 7 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 5। तो p ऑफ 5 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है। इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज मल्टीपल ऑफ 7। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी बेटा, देखो सोल्व करके 2 की पावर 15 माइनस 1, तो ये वैल्यू आएगी 32776, ठीक है। 32767 आएगी बेटा, सॉरी 32767 सोल्व करके जब इसको करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। बट आपको चेक करना कर सकते हो, मतलब कहने का 2 की पावर 15 का मतलब 2 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और उस से 1 को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को ये वैल्यू मिलेगी। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है हमारे 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो देखो हम कह रहे हैं 7 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 4 47 बन गया, ऐसे 7 6 जा 42, तो 5 मिल गया, यहाँ 56 बन गया, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। तो इट इज क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 7, या मैं ये कह सकता हूं दिस नंबर इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 7। हम इसको ये ऐसे भी सकते हैं, सिंस ये भी कह सकते हो आप कि 32767 इक्वल टू 7 टाइम्स 4 6 8 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिंपल है बेटा। देखो आपको Pn एक स्टेटमेंट लगी थी और एक P5 इज ट्रू,
तो हमने n की जगह 5 को पुट कर दिया, यहाँ पर 2 की पावर 3 into 5 minus 1 तो 2 की पावर 15 minus 1 कर रहा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 32767। इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 7। तो मैंने इसको 7 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास हो गया 7 into 4681, तो इट इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 7 क्योंकि 7 का मल्टीपल है, तो क्लियरली इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट करते हैं, बेटा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि if Pn is the statement, if Pn is the statement वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n belongs to n belongs to n, prove that P2 and P5 are true. Prove that P2 and P5 are true. ठीक है, तो बेटा देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो, let P of n such that 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 को मान क्वेश्चन नंबर 1। हमको ये चेक करना है कि जो ये स्टेटमेंट है अगर हम n के 2 पुट करें तो LHS और RHS हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो पुट n for n is equal to 2, for n is equal to 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 into 2 plus 1 into 2 into 2 plus 1 ओवर में 6, तो ये वैल्यू होगी 2 into 3 2 2 जा 4 4 plus 1 5 अपॉन में 6 2 3 जा 6 से 6 वैल्यू आ गई 5, तो दैट इंप्लाइज LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब P of 2 is true, is true। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे P of 5 के लिए, तो नाउ for n is equal to 5, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 और 16 41 41 और 9 50 और ये 55 मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, 5 into 5 plus 1 2 into 5 प्लस 1 अपॉन में 6, तो ये कितना बन गया देखो 5 into 6 into 11 अपॉन में 6 6 से 6 वैल्यू आ गई 55, तो दैट इंप्लाइज LHS is equal to RHS, तो P5 is also true, P5 is also true। बेटा ध्यान रखना जब हम एंगल 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट 2 टर्म उठाएंगे, n की जगह पे 2 पुट नहीं करना है, अगर n की जगह आपने 2 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा लेफ्ट में और राइट में वैल्यू 5 आई हुई है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रू। तो ध्यान रखना जब भी हम एंगल 2 का मतलब यहां पर है n की फर्स्ट 2 टर्म पीएम स्टेटमेंट की फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, तो ये हो गया। सिमिलरली जब n की वैल्यू 5 तो n की पहली 5 टर्म 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो फर्स्ट 5 टर्म उठानी है, n को 5 पुट नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा इस चीज का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट की तरफ, देखना ध्यान से वो भी। If Pn is the statement, if Pn is the statement, ध्यान से सुनना बेटा ये क्वेश्चन, टू की पावर n greater than 3n and if Pk is true, and if Pk is true, show that P of k plus 1 is
आल्सो ट्रू, इज आल्सो ट्रू। सॉल्यूशन देखो, इससे हमारे को पीएन स्टेटमेंट देंगे सच दैट 2 की पावर n ग्रेटर देन 3। देखो जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना यहाँ पर n इक्वल टू 1 तो 2 ग्रेटर देन 3, क्रॉस गलत बात ये भी, n की वैल्यू 2 तो 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 2 मतलब 4 ग्रेटर देन 6, ये भी गलत बात, n की वैल्यू 3 तो 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 की पावर 3 8 ग्रेटर देन 9, ये भी गलत बात। तो n की वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 3 इंटू 4, दैट इंप्लाइज 16 इज ग्रेटर देन 12, इट इज राइट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, जब हम n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी लेंगे तो ये वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज नहीं है। अब इसने हमारे को गिवन में दिया सिंस p of k is true, that is p of k such that 2 की पावर k ग्रेटर देन है 3k से, ठीक है। नाउ वी शैल शो दैट 2 की पावर p of k plus 1 is true। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेटमेंट में n की जगह पे हम k plus 1 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा 2 की पावर k plus 1 ग्रेटर है 3 टाइम्स k plus 1। तो नाउ देखो इसको मैं सिर्फ 2 की पावर k इंटू 2 आल्सो ग्रेटर देन है 3k plus 3 से। अब देखो मेरे को ये चीज गिवन है, बट 2 की पावर k इज ग्रेटर देन 3k, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2 की पावर k ग्रेटर देन 2 इंटू 3k, तो दैट इंप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 आल्सो ग्रेटर देन 6k हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, जब 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 6k है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा 3k है 6k हो गया, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 6, तो 6k इज आल्सो ग्रेटर देन 3k प्लस 3, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज 2 की पावर k यूजिंग 1, तो मैं ये भी कहता हूं 2 की पावर k प्लस आल्सो ग्रेटर देन 3k प्लस 3, ठीक है। फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो देख 3 की पुट करें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और 3 3 9 3 12, तो ये हो गया बेटा मेरा हेंस रूट, ठीक है बेटा। तो ये भी हो गया, ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैंने क्या किया, देखो 2 की पावर k प्लस 1 ब्रेक है, 2 की पावर k into 2 is greater than 3k plus 3, तो मैं यहां लिख रहा हूं बट 2 की पावर k किससे बड़ा है, 3 की पावर 3k से, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बनेगा 2 into 2 की पावर k ग्रेटर देन 2 into 3k, तो दैट इंप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 6k से, और ये किससे बड़ा है 3k प्लस 3 से, तो दैट इंप्लाई 2 की पावर k प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 3k प्लस 3 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट एक चीज और बताता हूं आपको, देखो यहीं पर 6k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3k प्लस 3 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। बट ये एक मेथड है, इसका एक मेथड आपको बाद में एक दूसरा तरीका और बताऊंगा आपको ध्यान, ठीक है। एक बार इसी मेथड से कर लो। तो बेटा इसका सेकंड जो मेथड है ना वो देख लो, सेकंड मेथड देखो मैंने क्या करा, 2 की पावर k ग्रेटर देन 3k से, अब k प्लस 1 के लिए कर रहे थे ना, तो नाउ 2 की पावर k प्लस 1 किससे बड़ा, अब देखो इसको बेटा मैं लिख सकता हूं ये वैल्यू से बड़ी है, तो हमको इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 3k प्लस a लिख देता हूं मैं इसको। अब 2 की पावर k प्लस 1 किससे बड़ा है हमारा 3k प्लस 1 से ना, तो मैं इंटरस्ट को 2 की पावर k into t आल्सो ग्रेटर देन 3 टाइम्स k प्लस 1, अब 2 की पावर k की वैल्यू कितनी होगी 3k प्लस a इनटू में 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 3k प्लस 3, तो ये बनेगा 6k प्लस 2a ग्रेटर देन 3k प्लस 3, तो दैट इंप्लाइज
प्लस 6k इज ग्रेटर देन किससे है 3k प्लस 3 से फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो दैट इंप्लाइज 6k plus 2a is also greater than 3k plus 3 for all k greater than equal to 1 hence true ठीक है बेटा आप इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर लिखना तो लिख लो यूजिंग 1 ये मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा बेटा ठीक है अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है कि Pn इज द स्टेटमेंट इफ P of n इज द स्टेटमेंट n square plus n is even and Pk is true and P of k is true then show that P of k plus 1 is also true देखो बेटा सॉल्यूशन Pn एक स्टेटमेंट है मेरी Pn सच दैट n स्क्वायर प्लस n अब देखो फॉर n इज इक्वल टू 1 पहले तो P of 1 सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगी 2 which is even so result is true for n is equal to 1 let us since P of k is true so that implies P of k such that k square plus k is even that implies ये भी कह सकता हूं मैं k square plus k equal to 2m ठीक है now we shall show that result is true for n is equal to k plus 1 so that implies P of k plus 1 such that k plus 1 का स्क्वायर प्लस में k plus 1 तो यहाँ a plus b का स्क्वायर बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस k plus 1 ये बन गया k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 अब एक बात सुनो बेटा आप एक काम करो k स्क्वायर प्लस k को इकट्ठा कर लो 2 प्लस 2k को इकट्ठा कर लो तो यहां से हो गया k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू होगी 2m फिर यहां से ले लिया 2 मैंने k प्लस 1 तो दैट इंप्लाइज 2 कॉमन ये बन गया m प्लस k प्लस 1 तो दैट इंप्लाइज विच इज इवन हेंस प्रूव तो ये भी क्या हमारे पास कोई बेटा कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं इवन नंबर तो विच इज आल्सो एन इवन नंबर बेटा इसका ध्यान रखना मैंने k के प्लस k को कंबाइन कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास पड़ी थी उसकी वैल्यू मैंने 2m और यहां से 1 प्लस 1 2 प्लस में 2k तो मैंने वहां से 2 कॉमन ले लिया तो बेटा इट इज आल्सो एन इवन नंबर तो हेंस प्रूव ठीक है बेटा तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको कराता हूं आज सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और थोड़ा ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ठीक है पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n स्मॉल n का मतलब है कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और जो स्टेटमेंट है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6 तो मैंने स्टेटमेंट मान ली Pn सच दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सोन n का स्क्वायर इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 upon में 6 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले रिजल्ट रहेगा 4n इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड साइड 1 का स्क्वायर राइट हैंड साइड 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1
अपॉन में 6। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास आ गई 1 और राइट हैंड साइड है वो भी हमारे पास 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 6। 2 3 6 6 कट गया 1। तो LHS इक्वल टू RHS। तो याद रखो रिजल्ट इज so that implies result is true for n equal to 1। अगली स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, let us assume that माना कि let us assume that result is true for n equal to k। result is true for n equal to k। तो n equal to k का मतलब जहां पर है ना k पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सोल k का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में 6। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल शो दैट now we shall show that result is true for n equal to k plus 1। तो बेटा हमने क्या करना है, देखो पहले हम क्या करेंगे n इक्वल टू k के लिए, क्या k प्लस 1 के लिए करना है। तो अब क्या करो, इस टर्म को लिख लो पहले एज इट इज। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। उसके बाद क्या जहां पर k है ना उसमें लास्ट में k की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे। कहने का मतलब है बेटा देखो n स्क्वायर से पहली टर्म जो होगी n माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब n माइनस 1 की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो देखो n की जगह k प्लस 1 माइनस 1 तो k से k 1 से 1 करेगा तो k स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या बच गया k प्लस 1 का स्क्वायर। या आप ऐसे कर सकते हो, जो प्रीवियस टर्म है उसको लिख लो एज इट इज और लास्ट की जो टर्म है ना वहां पर k की जगह पे k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो इक्वल टू k प्लस 1 प्लस 1 2 टाइम्स k प्लस 1। तो थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, देखो ध्यान से। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोल k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1 सारे के फॉर्म में 6। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की मेरे पास वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू यहां से यूज करेंगे और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 प्लस 1 सारे के फॉर्म में 6। अब देखो बेटा यहां से मेरा k प्लस 1 कॉमन आ गया, k प्लस 1 में ले लिया कॉमन, अंदर आएगा k इंटू 2k प्लस 1 बाय में 6 प्लस में k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन में 6। ये k प्लस 1 एज इट इज, अंदर बेटा देखो 6 एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई करो 2k स्क्वायर प्लस में k प्लस में 6k प्लस में 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 और 2k प्लस 3 सारे के फॉर्म में 6। तो ये बन गया k प्लस 1 ब्रैकेट में बन गया 2k स्क्वायर प्लस में 7k प्लस में 6 और सारे के फॉर्म में 6 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 सारे के फॉर्म में 6। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से ये बन गया k प्लस 1, इसके फैक्टर बन गए 2k स्क्वायर
प्लस में 4k प्लस में 3k प्लस में 6 अब उनमें 6 फैक्टर मैडम तो मल्टीप्लाई कर तो 12 है, ऐड कर तो 7 है, तो 4 और 3 ये इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन में 6। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर देखो उसके बाद ये बन गया k प्लस 1 ब्रैकेट 2k कॉमन k प्लस 2 प्लस 3 कॉमन k प्लस 2 और सारे के अपॉन में 6 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 और 2k प्लस 3 अपॉन में 6। तो बेटा यहां से फैक्टर बनेगा देखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन में 6 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन में 6 हेंस प्रूव। तो बेटा देखो इस वाले में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे n इक्वल टू 1 1 का मतलब फर्स्ट टर्म उठाएंगे 1 का स्क्वायर और RH में n की जगह 1 पुट कर देंगे 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 तो यहां से 1 हो गया 1 into 2 into 3 2 3 जा 6 से 6 कैंसिल हो गया 1 तो L इक्वल टू RHS तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उस अगली लाइन में लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k तो गिवन एक्सप्रेशन में जहां पर n है वहां पर k पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू n की जगह पे भी k पुट कर देंगे k into k plus 1 into 2k plus 1 upon 6 को मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी शैल शो दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k plus 1। तो देखो बेटा हमने क्या करना है यहां तक की टर्म को लिख लो एज इट इज, उसके बाद जहां पर भी किया वहां पर लास्ट में क्या कर देंगे k plus 1 पुट कर देंगे। तो ठीक है इज इक्वल टू में भी k plus 1 हो गया, ये k plus 1 देखो एंटर k plus 1 k plus 1 plus 1 2 times k plus 1 plus यहां पर कर लो एक की जगह पे k plus 1 k की जगह k plus 1 plus 1 2 into में k plus 1 plus 1 अपॉन में 6। अब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मेरे पास ये बेटा यहां लिख लो यूजिंग 1 तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास k into k plus 1 into 2k plus 1 अपॉन में 6 को मैंने यहां पुट कर दी। ये मेरा एज इट इज ये मेरा एज इट चल रहा है। यहां से बेटा k plus 1 दोनों में कॉमन है तो उसको मैंने बाहर ले लिया, यहां k into 2k plus 1 अपॉन में 6 रह गया, यहां पर k plus 1 इधर बेटा जब मैंने एलसीएम ले लिया ये चलेगा 6 एलसीएम आ गया 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 यहां से बेटा देखो 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अब मल्टीप्लाई करें तो 12 ऐड करें तो 7 फैक्टर बन गए 4k प्लस 3k ये एच चलेगा बेटा। तो ये k प्लस 1 एच इज इसके बाद इन दोनों में से 2k कॉमन आ गया तो यहां आ गया k प्लस का 2 इनमें से 3 कॉमन आ रहा है k प्लस 2 अपॉन में 6 इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन में 6 तो यहां फैक्टर बन गए k प्लस 1 एच इज ये बन गया k प्लस 2 into 2k प्लस 3 अपॉन में 6 और यहां पर भी क्या रह गया k प्लस 1 k प्लस 2 into में 2k प्लस 3 अपॉन में 6 तो इसको लो हेंस प्रूव तो इसका रिजल्ट इज ट्रू फॉर आल्सो n इक्वल टू k प्लस 1। सभी क्वेश्चन में सेम मेथड चलेगा।